एक प्लस साइज लड़की अचानक डाइटिंग छोड़ देती है और पढ़ाई से भी मुंह मोड़ लेती है। लेकिन इस बात से सबसे ज्यादा परेशान उसकी सबसे अच्छी सहेली होती है। पता चलता है कि उसकी सहेली भी पहले काफी मोटी हुआ करती थी। उसके ग्रेड हमेशा पूरे स्कूल में सबसे नीचे रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब लड़की का वजन लगातार बढ़ता ही गया। वह चाहे कितनी भी कसरत कर ले, उसका वजन कम होने का नाम ही नहीं लेता था। उसके जो ग्रेड कभी सबसे ऊपर हुआ करते थे वे लुढ़कर सबसे नीचे यानी आखिरी पायदान पर पहुंच गए। इसी बीच उसकी सहेली अचानक बेहद खूबसूरत बन गई और तो और उसने स्कूल में नंबर 1 छात्रा के तौर पर उसकी जगह भी ले ली। उस समय लड़की ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर रात उसका सौतेला भाई उसे जबरदस्ती बाहर ले जाकर दौड़ाता और वजन कम करने के लिए मजबूर करता। उस दिन तक वह मुश्किल से ही पढ़ाई करती थी, फिर भी पूरे स्कूल में हमेशा पहले स्थान पर आती थी। उसके सौतेले भाई ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और तभी लाइव स्ट्रीम पर आए कमेंट्स से सारी सच्चाई सामने आ गई। उसे यह एहसास कब होगा कि वह किसी ऐसे कष्ट साझाकरण सिस्टम, हार्डशिप शेयरिंग सिस्टम में फंस चुकी है जिसमें उसे दूसरों के लिए तकलीफ उठानी पड़ी है। वह जितनी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करती, उसकी सहेली ली सीसी का प्रदर्शन उतना ही बेहतर होता जाता। वह वजन कम करने की जितनी ज्यादा कोशिश करती, ली सीसी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत नजर आती। उसने जिस भी चीज के लिए जी तोड़ मेहनत की थी उसका फायदा अंत में उसकी सहेली को ही मिला। यह सोचकर कि उसका सौतेला भाई उसे डाइटिंग करने के लिए कैसे मजबूर करता था और पढ़ाई में पागलपन की हद तक मेहनत करने के लिए कैसे उकसाता था, उसे लगा कि कमेंट्स में जिस साजिश का जिक्र किया गया था यह सब उसी से पूरी तरह मेल खाता है। पता चला कि उसका सौतेला, उसके सौतेले भाई और उसकी सहेली ने काफी पहले ही आपस में हाथ मिला लिया था। सच्चाई को साफ साफ देखते ही लड़की ने तुरंत यह फैसला कर लिया कि अब वह और कोई कोशिश नहीं करेगी। तभी वह लड़का वहां आ पहुंचा जिसके साथ उसकी सगाई तय हुई थी। लड़की के कम आकर्षक हो जाने के बाद भी उस लड़के ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। लड़की को लगा था कि वह लड़का सचमुच उसके प्रति वफादार है, लेकिन कमेंट्स में बताया गया कि वह तो बस वफादारी का नाटक कर रहा था। यह सब इसलिए किया जा रहा था ताकि लड़की अपनी मर्जी से तकलीफें उठाती रहे और लगातार मेहनत करती रहे। ये जानते ही लड़की के चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। उसने झटके से अपना हाथ उस लड़के के हाथ से छुड़ा लिया और वहीं सबके सामने यह ऐलान कर दिया कि वह उस लड़के से अपना रिश्ता तोड़ रही है। ये सुनकर लड़का अपना आपा खो बैठा और उसने लड़की को जोर का धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उस लड़के की असली नीयत भांपते ही लड़की ने तुरंत विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बनानी शुरू कर दी और उन दोनों के बीच तय हुई सगाई को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया। जैसे ही लड़की ने मेहनत करना बंद किया, उसकी सहेली के ग्रेड भी तेजी से नीचे गिर गए और एक शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए मिलने वाली सिफारिश का मौका भी उसके हाथ से निकल गया। कई सहपाठी उसे सांत्वना देने के लिए उसके आसपास जमा हो गए। सिर्फ वह लड़की पास में बैठी थी और अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी बेस्टी की चमची यह देखकर तुरंत गुस्से से लाल हो गई। अरे मोटी लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां बैठकर फोन चलाने की? सीसी अभी बहुत बुरा महसूस कर रही है। तू यहाँ आकर उसे दिलासा क्यों नहीं दे रही? तुम चाहती हो कि मैं जो क्लास में सबसे नीचे आती हूँ उसे दिलासा दूं जो आमतौर पर क्लास में टॉप करती है। ठीक उसी समय उसकी बेस्टी बीच में कूद पड़ी और बहुत ही हमदर्द बनने की कोशिश करते हुए उस लड़की को प्यार से सुझाव दिया कि वह कैफेटेरिया चली जाए और पूरी क्लास के लिए लंच परोस दे। लेकिन अब वह लड़की वैसी प्यारी और सबको खुश करने वाली नहीं रही जैसी वह पहले हुआ करती थी। उस शातिर और नखरेबाज लड़की की सेवा करते करते अब वह थक चुकी थी और सच कहूं तो आज उसका किसी को भी बर्दाश्त करने का बिल्कुल मूड नहीं था और इत्तेफाक से उसे भूख भी लगी हुई थी। इसीलिए उसने तुरंत अपने घर के बटलर को फोन किया और उसे कहा